बात हो रही है तेलंगाना की। वहाँ के तालीमी निज़ाम में एक बहुत बड़ी, समझें कि एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। सन 2026 से कुछ नई इस्लाहात नाफिज हो रही हैं और इनका मकसद है कि रियासत में पढ़ने पढ़ाने का जो पूरा तरीका है ना, उसे बिल्कुल बदल दिया जाए। चलें जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर ये मंसूबा है क्या। सबसे पहली बात तो ये कि ये इस्लाहात कोई रातों रात नहीं हो गईं, बल्कि इनके पीछे एक बहुत लंबी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी है। इसकी बुनियाद काफ़ी गहरी तहकीक और मुशावरत पर रखी गई है। और जब हम इसकी तैयारी के पैमाने को देखते हैं तो ये वाकई बहुत मुतासिरकुन है। मतलब ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं थी। इसके पीछे पूरे 14 महीनों की मेहनत लगी है। मुल्क भर में दौरे किए गए और यहाँ तक कि दूसरे ममालिक के तालीमी निज़ामों का भी जायजा लिया गया। ज़रा इन आदाद व शुमार पर एक नज़र दौड़ाएं। 14 महीनों तक मुशावरत चलती रही, 33 अजला का दौरा किया गया और 300 से ज़्यादा इदारों का मुआयना हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि हर पहलू को कितनी गहराई से परखा गया है ताकि एक जामे और मौसर मंसूबा तैयार किया जा सके। तो सवाल यह है कि इस सारी मंसूबा बंदी का पहला बड़ा नतीजा क्या निकल रहा है। वो है स्कूलों के बुनियादी ढांचे और तालीमी मेयार में एक बहुत बड़ी तब्दीली। यह है तेलंगाना पब्लिक स्कूल का तस्वर, यानी एक ऐसा मरबूत कैंपस जहां नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक की तालीम एक ही जगह पर दी जाएगी और इसमें जदीद लैब्स, लाइब्रेरियां और खेलों की बेहतरीन सहूलियत भी शामिल होंगी। और ये सिर्फ चंद नए स्कूलों की बात नहीं है। इस मंसूबे का पैमाना बहुत बड़ा है। तकरीबन 2000 मौजूदा स्कूलों को इस नए और जदीद मॉडल के मुताबिक अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है। बेहतरीन इमारतें और सहूलियात अपनी जगह, लेकिन असल तब्दीली तो पढ़ाई के मेयार से आती है ना? तो फिर इस महाज पर क्या किया जा रहा है? देखें, सबसे पहली और अहम तब्दीली तो ये है कि इम्तिहानात में पास होने के लिए जो कम से कम नंबर चाहिए वो बढ़ाए जा रहे हैं। पहले ये 35% थे, अब इन्हें बढ़ाकर 45% किया जा रहा है। मकसद साफ है, तालीमी म्यार को बुलंद करना। और इससे भी बड़ी तब्दीली ऑटोमेटिक प्रमोशन की पॉलिसी का खात्मा है। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि इम्तिहान में पास हुए बगैर अगली क्लास में चले गए। नहीं, अब तलबा को अगली जमात में जाने के लिए इम्तिहान में कामयाबी हासिल करना लाजमी होगा, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो हर सतह पर सीख रहे हैं। ज़ाहिर है, एक बेहतरीन तालीमी निज़ाम का इन्हिसार बेहतरीन असातिज़ा पर होता है। इसलिए इन इस्लाहात का अगला अहम सुतून असातिज़ा के मयार और उनकी जवाबदेही को बेहतर बनाना है। अब हो ये रहा है कि तमाम सतहों पर पढ़ाने के लिए कम से कम काबिलियत को एक जैसा किया जा रहा है। जो एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा था उसे ख़त्म करके बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड को लाजमी करार दिया जाएगा। सिर्फ काबिलियत ही नहीं, बल्कि कारकर्दगी की बुनियाद पर जवाबदेही का एक नया निज़ाम भी लाया जा रहा है। यानी अब असातिज़ा की तरक्की और उनका करियर बराह रास्त उनकी कारकर्दगी से जुड़ा होगा। तो ये नया निज़ाम काम कैसे करेगा? हर 5 साल बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अगर कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना हुई तो बेहतरी के लिए 2 साल का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इसके बाद भी कारकर्दगी बेहतर नहीं होती तो मुलाजमत ख़त्म भी की जा सकती है। लेकिन ठहरें, यहाँ एक बहुत अहम बात वाज़ेह करना ज़रूरी है। ये जो नया और सख्त एहतसाबी निज़ाम है ना, ये अभी जो असातिज़ा काम कर रहे हैं उन पर लागू नहीं होगा। नहीं, ये उसूल सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मुस्तकबिल में यानी नई भर्तियों के ज़रिए आएंगे। इन इस्लाहात का दायरा सिर्फ सरकारी इदारों तक ही महदूद नहीं है। एक और अहम पहलू पूरे तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म करना है, जिसमें प्राइवेट इदारे भी शामिल हैं। इस मंसूबे का मकसद तमाम तुलबा और वालिदैन के लिए एक मुनसफ़ाना निज़ाम कायम करना है। इसीलिए अब निजी स्कूलों और कोचिंग सेंटर्स के लिए भी नए ज़ाब्ते लाए जा रहे हैं। इन इक़दामात में क्या कुछ शामिल है? एक तो फीस को कंट्रोल करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। कोचिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स के लिए सख्त कवानीन होंगे और कोशिश की जाएगी कि वालिदैन पर माली बोझ कम हो और तुलबा का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। और ये इस्लाहात सिर्फ स्कूल की सतह तक महदूद नहीं हैं। आला तालीम के शोबे में भी बड़ी तब्दीलियां की जा रही हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तकर्री का तरीकाकार बदलना और सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीमों को ख़त्म करना। तो जब हम इन तमाम तब्दीलियों को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो उसके पीछे असल मकसद और विजन क्या नज़र आता है? इन तमाम इस्लाहात का जो हतमी मकसद है वो एक ऐसा निज़ाम बनाना है जो सबकी शमूलियत पर मबनी हो, जहां हर बच्चे को बेहतरीन और बराबर के मौके मिले। तेलंगाना एजुकेशन कमीशन का विजन बिल्कुल साफ है। एक ऐसा निज़ाम कायम करना जो दुनिया के बेहतरीन निज़ामों के बराबर हो और जहां हर बच्चे को, चाहे वो किसी भी पस मंज़र से हो, आगे बढ़ने का पूरा मौका मिले। अब देखना यह है कि ये बुलंद अज़ाइम हकीकत का रूप कैसे धारते हैं।